Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते बिना किसी बकवास के माई लाइफ इज अ पीस ऑफ केक चैप्टर 14 और 15। तो अब लोंडे एरन के साथ बैठ कर ना भाई ड्रिंक कर रहा है, लेकिन लोंडे को ना भाई कुछ बहुत ही अजीब सा लग रहा है, क्योंकि उसने अभी सिर्फ एक ही बोतल पी है और वो नशे में सा हो गया है, जबकि लोंडा आमतौर पे से ज़्यादा पी लेता है। तो अपने एरन लोंडे से कहती है कि वो बाथरूम जा रही है, तो लोंडा भी हाँ जाना। लेकिन जब एरन जा रही होती है ना, तो लोंडे की भाई अल्ट्रा सुपर मोड विजन एक्टिवेट हो जाती है और वो एरन की ना वो चीज देख लेता है जो तुम सोच रहे हो। और ये तरह देख कर तो भाई मुन्ना लाला हरकत में आ जाता है और लोंडे को ना पूरा यकीन हो चुका है कि एरन जानबूझकर ऐसी अजीब हरकतें कर रही है, क्योंकि वो उसके साथ ना भाई धूम मचाना चाहती है। लेकिन अपना लोंडा है भाई, एक सख्त लोंडा है, वो इतनी आसानी से नहीं पिघलने वाला है। तो अब लोंडे की नजर ना अपनी किचन की ओर जाती है, जहाँ ये थैला पड़ा हुआ होता है जो एरन अपने साथ लेकर आई थी। और इस थैले के कोने में ना कुछ अजीब सा कुछ चमक रहा है बहुत जोर से, और ये देखकर तो भाई लोंडे की गैंडी फट जाती है। तो लोंडा जल्दी से उस थैले के पास जाकर ना उसको गौर से देखने लगता है, और भाई ये क्या, ये तो एक कैमरा है। और ये देखकर तो भाई लोंडे का रोम रोम कांप जाता है। और अब लोंडे को भाई एरन के इरादे साफ साफ समझ आ रहे हैं कि वो उसके साथ क्या करना चाहती है। तो अपने एरन वापस आ चुकी है और वो लोंडे से ना और ड्रिंक करने को कह रही है, तो लोंडा भी हाँ कहता है, चल हाँ पी लेंगे। लेकिन उससे पहले लोंडा एरन से ना एक पल के लिए उससे उसका फोन दिखाने को कहता है, और ये सुनकर तो एरन ना हड़बड़ाने लगती है। और अब लोंडे का शक पूरी तरह यकीन में बदल गया है। तो लोंडा कहता है, वो क्या है ना, मेरा फोन कहीं मिल नहीं रहा है, तो बस मुझे एक मिस कॉल मारना है तुम्हारे फोन से। तो एरन ना लोंडे को अपना फोन देने से पहले ना उसमें कुछ करने लगती है। तो लोंडे को पता लग जाता है कि ये जरूर अपने फोन में साउंड रिकॉर्ड कर रही होगी और इसने अभी यही चीज ऑफ किया होगा। तो अब लोंडे एरन के फोन पे खुद को फोन करता है, जो कि किचन में ही था। जाहिर सी बात है भाई, लोंडे को पता है उसका फोन कहाँ है, ये तो बस उसकी एक चाल थी। तब ना लोंडा किचन के पास जाता है और जानबूझकर एरन का फोन ना पानी में गिरा देता है, और ऐसा एक्ट करता है ना जैसे उससे गलती से गिर गया हो। और एरन को तो भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी भाई अपना गुस्सा दबाते हुए बोल रही है, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी ये वाटर प्रूफ है। तो अपना लोंडा एरन को तौलिया देता है कि लो अपना फोन ना इस पर रख दो, कुछ देर में अपने आप ही सूख जाएगा। तो अब ना ये लोग वापस अपना ड्रिंक करने बैठ जाते हैं, और लोंडा भाई अब इस मुद्दे को ना रियल लाइफ में लपेटने का प्लान बना रहा है। और पहले लोंडे का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन अब इस लोंडे ने भाई फालतू मंगलीबाजी कर दी है, तो अब इसे भुगतना तो होगा ही मेरी जान। तो अब ना लोंडा अचानक से भाई एरन को ना चुम्मी दे देता है। तो एरन बोलती है, अरे ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया? तो लोंडा बोलता है, मुझे क्या होगा, मुझे पता है तुम भी मुझसे यही चीज चाहती हो। तो हमने एरन लोंडे से ना उसके साथ तगड़ा वाला गेम खेलने को कहती है। तो लोंडा भाई थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि इसे पता है कि ये चीजें रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन फिर भी ये मुझे ऐसा करने को कह रही है। लेकिन लोंडा फिर भी जाकर भाई टमाटर दोस्त लेता है। तो एरन कहने लगती है, अरे रुक जाओ प्लीज रुक जाओ, लेकिन भाई अब लोंडा ना रुकने वाला है मेरी जान। तो अब ना लोंडा ना एरन को ना गन्ना दिखाता है और इसे खाने को कहता है, और एरन ये देख भाई पूरी बबली हो जाती है। और लोंडा बोल रहा है, ठीक वैसे ही गन्ना खाओ जैसे पहले खाया था। तो एरन कुछ बोलने वाली होती है ना, किससे पहले भाई लोंडा इससे ना गन्ना खिला देता है और बोलता है, तुम्हें याद तो है ना, हम लोग ये पहले भी कर चुके हैं। तो गन्ना खत्म होने के बाद ना एरन बहुत जोर से खांस रही है, और तुम्हें पता ही क्यों। तो अब लोंडे एरन से ना धूम मचाले करने को कहता है, लेकिन एरन ना भाई मना करने लगती है। तो लोंडा पूछता है, अरे पर क्यों? तो एरन बोलती है, क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है, क्यों ना मैं सिर्फ गन्ना खाकर ही काम पूरा कर लूं। तो लोंडा, चल झूठी। और इतना क्या करना भाई, लोंडा ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट कर देता है। और अब लोंडा एकदम से कहता है, ये सब कुछ जो भी यहाँ हो रहा है ना, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है मेरी बच्ची। और ये सुनकर तो भाई एरन की हवाई टाइट हो जाती है। तो लोंडा बताता है ना कि मैंने बैग को ना उल्टा करके रख दिया है और फोन तो गीला पड़ा हुआ है। और बस इतना क्या करना, वह लोंडा अपना ताबड़तोड़ हंगामा करने लगता है। और लोंडा गेम खेलते हुए पूछता है कि बता तेरा पति क्या काम करता है। लेकिन ये बंदी ना भाई कोई जवाब नहीं दे रही होती है। तो लोंडा ना भाई थोड़ा और जोर लगाता है, और तुम्हें पता है वो कहाँ जोर लगा रहा है। तो ये बंदी बता देती है कि मेरा पति भाई एक कंटेंट क्रिएटर है। तो लोंडा पूछता है, अबे कैसा कंटेंट क्रिएटर? तो एरन बताते हैं कि वो फिल्में शूट करता है। तो लोंडा बोलता है, अब ये मत बोलियो कि तुम लोग इस तरह की फिल्में बनाते हो छुप छुप के। और हाँ भाई, ये लोग यही काम करते हैं, मतलब लोंडा को जाल में फंसाते हैं और कर देते हैं। और लोंडा एरन को ना भाई खूब सुनाता है कि तुम लोग एक नंबर घटिया किस्म के लोग हो, छिनार हो, मतलब ऐसे ही बहुत कुछ बोलता है वो। तो एरन बोलते हैं कि मैंने अपने पति को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन बस उसे यही काम आता है। तो लोंडा कहता है, इसका मतलब तू अपने आप को मासूम दिखाने की कोशिश कर रही है। तो लोंडा ना भाई से बहुत चमाट लगाता है, और तुम्हें पता है वो कहाँ चमाट लगा रहा है।
लेकिन ये क्या मेरे भाई, इस बंदी को मजा आ रहा है और इस बंदी को इतने मजे लेते देखना भाई, लोंडा भी और जोरदार तरीके से गेम खेलने लगता है। और भाई अब ये बंदी खुद लोंडे से और ही बढ़िया तरीके से गेम खेलने को कहती है, तो बस लोंडा अपना जलवा दिखा देता है ताबड़तोड़। तो अब लास्ट में लोंडा इसके चेहरे पर ना बहुत सारी मलाई गिरा देता है, गलती से नहीं जानबूझ के। तो एरन ना उससे अपने चेहरे से पोंछ के खा लेती है और ये पूरा गेम खत्म होने के बाद ना एरन लोंडे से चिपट जाती है कि उसे आज गेम खेलने में बहुत मजा आया, उसने अपने पूरे जीवन में आज तक कभी गेम खेला ही नहीं था ऐसा वाला। तो अब एरन टाइम देखती है और बोलती है मुझे जाना होगा, मेरा पति घर आता ही होगा। तो लोंडा कहता है जाने से पहले थोड़ा नहा धो लो। तो एरन बोलते नहीं, इससे मेरे पति को भी शक हो जाएगा और अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो वो बस मुझे 2-4 ही मारेगा। तो लोंडा पूछता है क्या तेरा पति हरामी तुझे मारता भी है? तो एरन बताती है कभी कभी, लेकिन तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब ना एरन ना बाय बोलकर वापस चली जाती है। तो अब लोंडा उस बुड्ढे की बात याद करता है जिसमें उसने कहा था कि अगर वो किसी बंदी को रियल लाइफ में भी लपेट लेता है तो उसे कोई बेहतरीन इनाम मिलने वाला है। लेकिन भाई लोंडे को सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, उसे कुछ भी फर्क नहीं दिख रहा है। लेकिन अब लोंडा इस बात को छोड़कर ना ये सोच रहा है कि आज वो अपने सपनों में ना उस गुंडे को दबा के पीटने वाला है। तो चलो भाई आज का हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टाटा बाय बाय।